तब अर्जुन बोला, भगवान देवी कुंती से उत्पन्न मेरा एक पुत्र अर्जुन है, उसकी रक्षा करना, मैं वो सौंपता हूँ आपको। बोले देवेंद्र निश्चिंत रहो, आज से अर्जुन मेरी शरण में है, तुम उसकी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। ने अर्जुन को कृष्ण ने देखा, ने कृष्ण ने अर्जुन को आदान प्रदान हो गया। किंतु जब महाभारत छिड़ने वाला था तो दौड़ दौड़ के इंद्र लगा भीख मांगने। ब्राह्मण का भेष बना के महादानी करण, तुम्हारे दान की महिमा त्रिलोक में फैली हुई है, तुम महान हो। अब करण समझ गया कि चिट्टापट्टी दे रहा, कुछ खास बात तो नहीं। बोले आप विप्रवर, तारीफ की आवश्यकता नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य है, आप हुक्म करें, क्या चाहिए? बोले कवच चाहिए, कुंडल चाहिए। तो फिर करण ने विनय प्रणाम किया। बोले दोबारे प्रणाम, पहला विप्र के लिए, दूसरा देवराज इंद्र के लिए। बोले तुम हमें पहचानते हो? बोले अच्छी तरह पहचानता हूँ। सूर्य देव आए, हमें बता गए थे कि आप कवच कुंडल मांगने आओगे तो मत देना, लेकिन आप निश्चिंत रहे, आपको मिलेगा। चीर चार के दे दिया। मैं भली प्रकार जानता हूँ कवच कुंडल ही मेरे रक्षक हैं, लेकिन अब कोई मांग ले तो मैं अपने प्राण भी देने में नहीं चूकूंगा। देवेंद्र ले आप ले जाओ। इंद्र झेंप गया। बोले देवेंद्र और एक साधारण व्यक्ति से भीख मांग रहा है, याचना कर रहा है। बोले कर्ण तुम भी कुछ मांगो। बोले देवराज कर्ण ने देना सीखा है, मांगना सीखा ही नहीं, मांगना कर्ण को आता ही नहीं, और हुक्म करें जो चाहिए। तो बोले यार मैं देवेंद्र हूँ, मेरा मान रखने के लिए मांग लो। बोले लो, एक चीज और मांग लिया, मेरा मान रखो, तो फिर अपनी दिव्य शक्ति दे दो। घबरा गया इंद्र, वो अमोघ शक्ति थी, पर अर्जुन कहीं का नहीं होता। तो बोले ठीक है, एक बार वार करेगी फिर मेरे पास आ जाएगी। बोले आप निश्चिंत रहे देवेंद्र, 2 बार मुझे वार करना भी नहीं है। अर्जुन तो भगवान की शरण में बिल्कुल सुरक्षित था, लेकिन पुत्र मोह, देवेंद्र को विश्वास ही नहीं कि कवच को भी छेद देगा कोई बाण अर्जुन का। लगा भीख मांगने। पुत्र मोह में जितना अंधा धृतराष्ट्र विकल 100 भाइयों को मरवा डाला बेटों को, और जितना विकल द्रोण अश्वत्थामा तो मुट्ठी ढीली होगी, धनुष गिर गया, गला कट गया, उतना ही विकल ये देवेंद्र। वो तो सुरक्षित था ही अर्जुन, लेकिन अपने हाथों से फिर एक फंदा फेंक दिया अर्जुन की तरफ। अब जब तक शक्ति कर्ण के पास थी, भगवान ने रथ को, अर्जुन के रथ को कर्ण से दूर ही रखा और घटोत्कच पर चलवा दिया। तब सामने ले जाके खड़ा कर दिया, ले अब मार ले। इसलिए मोह बस कुछ भी करता है मनुष्य, अपनी समझ से शुभ होता है, कर्तालिंग हो जाती है घटना, और भगवान के आश्रित होके कुछ भी करता है। पड़ई कुमग पग पड़ई न खाले, कुरास्ते चलोगे तब भी आपका पांव गड्ढे में नहीं पड़ेगा, भगवान थाम लेते हैं। जहाँ भगत मेरो पग धरे, जहाँ धरूं मैं हाथ, पाछे लागा सदा रहूं, कबहू न छाड़ू साथ। इसलिए पूजा एक परमात्मा की।